अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज रफ़ीक और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल परिंदों की बात। अच्छा जी, एज़ यूजुअल आज भी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं जी। आज हम बड़े ही जो है वो एक समझ लें कि कॉमन मिस्टेक है जो कि बड़े लोग करते हैं और उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है अभी तक। ठीक है, इवन बहुत से थोड़े बहुत जो पुराने भी लोग हैं उनको भी शायद अभी तक इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं। बहुत से लोग इस चीज़ पे पूछ रहे होते हैं। जी मैं बात करने वाला हूँ पाबलू बर्ड के बारे में। अब पाबलू बर्ड बेसिकली पाबलू बर्ड में जो है वो कितनी टाइप्स हैं, कितने कलर कॉम्बिनेशन है और कौन कौन से बर्ड है जिसको जो कि पाबलू सीरीज का होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम आज बात करेंगे ब्लूटू के बारे में कि ब्लूटू क्या बर्ड है और ब्लूटू की क्या वर्किंग्स है, किन किन बर्ड्स को लगाने से उनकी पेयरिंग करने से हमें ब्लूटू बर्ड हासिल हो सकता है। तो आज हम इंशाल्लाह इस चीज़ पे बात करेंगे। ओवरऑल ये ब्लूटू और पाबलू को इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ब्लूटू अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ना तो शायद आपको समझ ना आए। ब्लूटू को समझने के लिए हमें पहले पाबलू को पहले समझना पड़ेगा कि पाबलू बर्ड एक्चुअली है क्या, ये कितने कलर्स में अवेलेबल है और ये किस तरह से इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि आया ये बर्ड पाबलू है या कोई और बर्ड है। ठीक है, और किन किन कलर कॉम्बिनेशन में पाबलू पाया जाता है और किन किन बर्ड्स को पाबलू कहा जाता है, या कौन कौन से बर्ड जो हैं वो पाबलू सीरीज के बर्ड होते हैं। ठीक है, तो आए जी वीडियो को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। वीडियो को शुरू करने से पहले सब दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें। ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई आने वाले वक्त में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए करे। तो हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पाबलू के बारे में। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये है एक नॉर्मल पाबलू। ठीक है, अब पाबलू की ना बहुत सारी टाइप्स हैं, अब कलर कॉम्बिनेशन भी हैं और उस पाबलू इनो में जब जाता है तो वो भी एक पाबलू इनो बर्ड होता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ सबसे जो कॉमन मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं या जिनको अभी तक समझ नहीं आ पा रही। ठीक है, वो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना जो कि लोग समझ नहीं पा रहे, वो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स पे ही वेरी कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि आया ये बर्ड क्या है और फलाना बर्ड क्या है। ठीक है, तो बात को लंबी नहीं करूंगा, इन शॉर्ट बताता हूँ। और जेनेटिक्स के बारे में इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं इंशाल्लाह जेनेटिक्स के बारे में पूरी डिटेल से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जेनेटिक्स है क्या, किस तरह से वर्क करती है। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर लें ताकि आपको वो जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा जी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक नॉर्मल पाबलू है। ठीक है, ये पाबलू है नॉर्मल कलर का, इसमें अब वॉयलेट शेड भी आता है। ठीक है, कुछ ग्रीनिश शेड भी होते हैं। ठीक है, कुछ डीडी में भी। ठीक है, जो कि नॉर्मली डिफरेंट और भी ब्लू सीरीज के बर्ड में पाए जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है वो तस्वीरें भी साथ साथ दिखाता जाऊँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाए। ठीक है, अब ये तीन चार कलर जो है ना, जैसे मिस्टी हो गया, डीडी हो गया, या वॉयलेट शेड में पाबलू एक आता है, एक थोड़ा ग्रीनिश शेड में भी आता है पाबलू, लेकिन वो होता ब्लू ही है। ठीक है, वो ब्लू सीरीज के बर्ड होता है। वैसे उसका शेड थोड़ा सा ग्रीन हो रहा होता है लेकिन एक्चुअली वो ब्लू ही बर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि पाबलू जो बर्ड है ना वो बेसिकली दो ऐसे जीन है जिससे कंबाइन होकर बनता है, जिसको हम नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो B1 और B2 कहा जाता है। ठीक है, B1 बेसिकली ब्लू बर्ड को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ब्लू जो होता है उसमें दो जीन B1 के पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो पाबलू बर्ड है उसके अंदर बेसिकली B1 और B2 पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो तीन चार बर्ड मैंने आपको दिखाए हैं ना, जो कि नॉर्मल पाबलू, जो कि नॉर्मली आम इंसान भी जो है वो पहचान लेता है कि ये बर्ड पाबलू है। अब असल में जो मसला आ रहा है ना वो मेरे भाई आ रहा है क्योंकि अब आजकल या वैसे भी नॉर्मली 3-4 सालों से क्रिमिनो डैकिनो की पेस्टलिनो की वर्किंग चल रही है और ब्लूटूथ की भी वर्किंग चल रही है। लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा आए, पिछले साल भी और इस साल भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैं इस चीज़ पे लोगों का स्कोप देख रहा हूँ और लोगों का इंटरेस्ट देख रहा हूँ कि लोग ब्लूटूथ की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, बहुत अच्छी चीज़ है, लोग जो है वो इस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। बट असल में इशू जो आ रहा है ना वो लोगों को पता ही नहीं है। लोग ये तो समझ लेते हैं कि जी हमें बता दीजिए ब्लूटूथ की वर्किंग कैसे होगी, कौन कौन सा बर्ड लगा लें, उसमें से क्या आएगा। लेकिन असल में ना मुझे अक्सर मैं बड़ा अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं, मुझे पूछ रहे होते हैं अक्सर, शहबाज भाई
सपोज क्रीमिनो इंटू डेकिनो की वर्किंग से जो ब्लू बर्ड आएंगे वो क्या ब्लूटू होंगे, या इवन क्रीमिनो इंटू पाब्लो की वर्किंग से, या क्रीमिनो इंटू पेस्टलिनो, या पेस्टलिनो इंटू पेस्टलिनो, या पाब्लो सप्लिटिनो इंटू पाब्लो सप्लिटिनो, या पाब्लो सादा इंटू पाब्लो सादा। तो इस तरह के बड़े कॉम्बिनेशन है जो कि लोग मुझे तकरीबन आए दिन पूछ रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि यार ब्लूटूथ की वर्किंग किन किन बर्ड से होती है और कौन कौन से बर्ड हैं या जिनसे ब्लूटूथ की वर्किंग की जा सकती है। ठीक है, तो वो भी आप मैं इंशाल्लाह आगे बताता हूँ कि ब्लूटूथ की वर्किंग किन किन पेयरिंग से हो सकती है। वो इंशाल्लाह जब मैं ये पाब्लो को इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह वो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो नॉर्मल 3-4 कलर मैंने बताए, ये तो पाब्लो आपको इजीली समझ आ जाती है। लोगों को असल में पता नहीं है कि ये जो क्रीमिनो बर्ड है, हमारा डेकिनो बर्ड है, हमारा जो पेस्टलिनो बर्ड है, ये भी बेसिकली पाब्लो ही बर्ड्स हैं यार। ये भी पाब्लो ही बेसिकली बर्ड है। ये असल में इनो जीन या इनो सीरीज की जो कैटेगरियां उनमें ये उनमें कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है या कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो इस वजह से इनके कलर कॉम्बिनेशन और डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन बेसिकली ये एक पाब्लो ही है। ठीक है, इसको आप क्रीमिनो, पेस्टलिनो या डेकिनो के नाम से जानते हैं, बट बेसिकली तीनों बर्ड जो हैं ये पाब्लो ही बर्ड हैं बेसिकली। ठीक है, ये पाब्लो की वजह से इसके कलर कॉम्बिनेशन ये हैं। ठीक है, क्योंकि पाब्लो का जो मेन कलर है वो है क्रीमिश, या उसको हल्का येलो भी कह सकते हैं। तो इस वजह से इनके येलो सारे शेड हैं। इनो में जाने की वजह से वो सारा कलर ही वो येलो हो जाता है। ठीक है, आप डेकिनो को देख लें, क्रीमिनो को देख लें, इवन पेस्टलिनो को देख लें, तो उसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट एक्चुअली वो भी येलो ही तरह का क्रीमिश कलर का बर्ड होता है। तो ये सारे ही पाब्लो सीरीज का बर्ड है। ठीक है, आप तस्वीरें साथ साथ देख रहे हैं, तो ये जितने भी 6-7-8 तरह के बर्ड हैं, ये सारे पाब्लो सीरीज के बर्ड हैं। अब एक सिंपल अल्फाज या सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ ब्लूटूथ की वर्किंग। ठीक है, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार जितना मतलब जितना मेरे से हो सके उतना आसान अल्फाज में आपको मैं समझा दूं, ताकि किसी भी कम से कम जो नया बंदा आ रहा है, जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको भी चीज़ें कम से कम कुछ समझ आ सके। ठीक है, उसको भी वर्किंग के बारे में पता चल सके कि वर्किंग बेसिकली करनी कैसे है ब्लूटूथ के बारे में। अच्छा, अब ये जो जितने भी ये मैंने आपको 7-8 तरह के बर्ड दिखाए ना, इनको आप किसी भी तरह से आपस में लगा लें, किसी भी तरह से। ठीक है, जिस पेयरिंग में इन सारे बर्ड में से कोई ना कोई 2 बर्ड अवेलेबल होंगे ना, उसमें से जितने ब्लू बच्चे आएंगे ना मेरे भाई, सिंपल अल्फाज में वो पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? पॉसिबल ब्लूटूथ। इन सारे पाब्लोज को, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे पाब्लो आपने अक्सर सुना भी होगा, ये जो लोग थोड़ा सा मतलब पुराने हैं, जिनको इस चीज़ का थोड़ा बहुत हाव ना हो है, उनको पता है कि कम से कम दोनों साइडों पे पाब्लो बर्ड जब होगा ना, ठीक है, वो अब किसी भी कैटेगरी का हो जाए, ये सारी कैटेगरीज मैंने आपको तस्वीरों में दिखा दी हैं। इस तरह का मतलब कोई भी आप 2 पाब्लो ले लें, पाब्लो सीरीज के 2 बर्ड ले लें, बेसिकली ये सारी पाब्लो सीरीज के बर्ड हैं। ठीक है, इसमें मेन जो पाब्लो है वो ब्लू कलर का मैंने पहले आपको दिखाया, बाकी सारी उसकी बाकी जो है कॉम्बिनेशन और कलर कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, बाकी और मजीद वर्किंग है। ठीक है, तो आप ये 8-9 तरह के जो पाब्लो मैंने आपको दिखाए हैं ना, इनको आप जब मर्जी किसी भी तरह से इन सारे बर्ड में से कोई 2 बर्ड लेके आप उनकी पेयरिंग करते हैं, उनमें से जितने भी ब्लू बच्चे आएंगे वो सारे पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे। ठीक है, तो ये होती है ब्लूटूथ की वर्किंग। इसके अलावा कोई भी और ब्लू बर्ड आपने लगाना है ना, वो इसके अलावा मतलब कोई भी आप सीरीज का बर्ड लगा लें, ठीक है, सिवाय ग्रीन को। ठीक है, क्योंकि ग्रीन के साथ भी जब भी पाब्लो को लगाया जाता है, वो एक पॉसिबल ब्लूटूथ और होता है ग्रीन सीरीज में। ठीक है, क्योंकि उसने भी वो ब्लूटूथ का जीन भी कैरी कर सकता है और B1 का जीन भी कैरी कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा हावनो रखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा नंबर भी आपको शो हो रहा है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको कन्फ्यूजन है, ये कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आई ना, तो आप मुझे कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इसमें मेरा व्हाट्सएप भी है। मैं इंशाल्लाह यार मैं चाहता हूँ कि आपके लिए जितना हो सके मैं आपको फैसिलिटेट कर पाऊँ और आपको चीज़ें समझा पाऊँ। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़, सॉरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन माइंड ना कीजिएगा और बोर ना होइएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझानी पड़ जाती हैं। देखिए, हमारा जो अभी जो हालात चल रहे हैं, ये अब के नहीं चल रहे। ये जब से जो है वो पाकिस्तान बना है ना, 10-12 साल 15 साल बड़ी मुश्किल से थोड़े हालात बेहतर थे, क्योंकि तब पाकिस्तान बन रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी, नए नए बिजनेस आ रहे थे, तो लोगों को जॉब्स वगैरह मिल रही थी। तो बड़ी ये चीज़ें जो है वो तब जो है वो मिल रही थी लोगों को, इतनी मुश्किलात नहीं थी।
तो लोग जो कहते हैं ना जी अब हालात देखें ले पाकिस्तान के जी, अब हालात आपको पता है जी बुरे हैं, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो यार मैं ये समझता हूँ कि यार हालात ठीक कब हुए हैं पाकिस्तान के? ठीक है, हालात तो यार शुरू से ही ऐसे हैं तकरीबन, मतलब कोई 10-12 साल शुरू के छोड़ के, तो हालात तो शुरू से ही जो है वो मुश्किल हैं। असल में यार बंदा कामयाब वो है जो अपने आप को खुद स्टैंड करता है, खुद जो है वो कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, कि मैंने यार करना है, ठीक है, सोच बना लें और प्रैक्टिस बना लें कि यार ये हमने करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, बात लंबी हो जाती है, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, ठीक है। तो ये है ब्लूटूथ की वर्किंग, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये जो जितने भी मैंने आपको पाब्लू बताए हैं ना, दिखाए हैं, इसके अलावा कोई भी बर्ड पाब्लू सीरीज का नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बर्ड पाब्लू नहीं है, तो ऑब्वियसली भले इन सारे पाब्लू में से कोई एक बर्ड उठा के किसी भी और ब्लू बर्ड के साथ लगा देंगे ना, तो वो कभी भी ब्लूटूथ की वर्किंग नहीं होगी। हाँ, पाब्लू और ब्लू बच्चे जरूर पैदा हो रहे होंगे, पाब्लू भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन ब्लूटूथ की वर्किंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, आप अगर इस जितने मैंने पाब्लू बर्ड दिखाए इनको आप अगर ग्रीन में लगाएंगे तो सारे बच्चे ग्रीन आ रहे होंगे, लेकिन वो पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे। यानी B1 B2 भी अगर जो आप सुनते हैं अक्सर, वो बेसिकली पॉसिबल ब्लूटूथ बर्ड होता है, ठीक है। यानी उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये ब्लूटूथ जीन कैरी हो सकता है, नहीं तो फिर B1 तो लाजमी कैरी होगा, क्योंकि पाब्लू में 2 जीन होते हैं, B1 और B2, और एक टाइम में कोई एक ही जीन आगे ट्रांसफर हो सकता है बर्ड में। तो वो जो ग्रीन बच्चे आते हैं उनमें या तो B1 कैरी हो सकता है या B2 कैरी हो सकता है, ठीक है। तो ये है जी सारी बात, ठीक है। जो कि मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर लंबी हो गई है तो उसके लिए माजरत यार, क्योंकि कुछ चीज़ें बाजू का समझानी भी पड़ जाती हैं यार। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली नए लोगों को। और इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जेनेटिक्स के ऊपर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ही आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर लें, ताकि मैं वो जब भी वीडियो आए तो आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।